हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के बारे में। निफ्टी 50 में किस हिसाब से हमको काम करना चाहिए। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये एक मास्टर क्लास टाइप से है। तो मैं उन लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोगों को वीडियो लेंदी लगता है और जो लोग वीडियो देखने में बोर हो जाते हैं, मैं उन लोगों के लिए पहले ही दिल से सॉरी बोलता हूँ कि भाई शायद पॉसिबल ना हो पाए, ये वाला वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पर आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बता दूंगा कि मैं एक्चुअल में बात किस बारे में करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में आपने मेरा शायद एक मैंने अपना बोलते हैं मारुति सुजुकी के स्टॉक पे मैंने डाला हुआ था 10-15 की कैंडल के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेडिंग करने का। इसके अलावा मैंने एक दो वीडियो और भी साइड डाले हैं, शायद 9-15 की कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का डाला है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो वीडियो है ये भी निफ्टी में ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे ही है। मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम की कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो मैं बाई करूंगा, हाई ब्रेक करेगा तो सेल करूंगा, लो ब्रेक करेगा तो सेल करूंगा। ये मतलब मेरा स्ट्रेटजी है, तो जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसमें 3 मेजर, मतलब अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लोगों को एक दिक्कत आती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि वो सुबह मॉर्निंग में मैं मान लेता हूँ कि 9:15 की जो कैंडल होती है वहां पे अगर उन्होंने एंट्री ले ली तो फिर उनको मतलब ये रहता है कि भाई अब मैं टारगेट कहाँ पे बुक करूँ। तो मैं पूरे दिन का मतलब फर्स्ट हाफ में जो ट्रेडिंग होती है, सेटअप होता है, फर्स्ट हाफ से लेके मैं ना लास्ट हाफ वाले में भी आप बात करूंगा कि मतलब लास्ट तक आप किस टाइप से होल्ड रख सकते हो अपनी पोजीशन को, ये स्ट्रेटजी के हिसाब से। और मैं जो स्ट्रेटजी में बताऊंगा तो 3 टाइम के मैं ब्रेकआउट आपको बताने वाला हूँ। 3 टाइम के ब्रेकआउट में मेरा पहला रहेगा 9:15 का, मतलब 9:15 पे और 9:30 पे जो पहली कैंडल फॉर्म होती है, 9:15 वाली जो कैंडल पहली वाली जो क्लोज होती है, उस कैंडल के हाई लो पर अगर आप काम करेंगे तो उस पर भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। देन उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम फ्रेम होती है वो होती है 10 बजे से लेकर 10:15 तक जो कैंडल क्लोज होती है, मतलब 10 AM की कैंडल। 10 AM की कैंडल का हाई लो आप मार्क करके रखेंगे, उसके ब्याह पे अगर आप ट्रेड करेंगे तब भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और थर्ड एक और ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी, निफ्टी में, जो होता है 12 बजे से लेके 12:15 की जो कैंडल होती है, मतलब 12 PM की जो कैंडल होती है, उसके हाई लो पे आप ट्रेड करेंगे तो भी आप काफी अच्छे प्रॉफिटेबल होंगे। मैं 3 ब्रेकआउट की यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो हो सकता है कि मैं तीनों को आपको थोड़ा बहुत, मतलब अगर मैं बात करूं तो किसी में 8 दिन 10 दिन और किसी में 15 दिन का मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अगर काम करते हैं तो प्रॉफिट कैसे होता। ठीक है ना। और जब तीनों को मिलाने के बाद, तीनों स्ट्रेटजी को मतलब तीनों ब्रेकआउट को मिलाने के बाद आप ट्रेडिंग किस हिसाब से कर सकते हो, आपको क्या बेनिफिट्स हैं इन तीनों ब्रेकआउट्स के, और ये एक्चुअल में काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो आपको समझने के लिए मैं बताऊं, जो भी बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं और जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, देखो मैं मेरे को सच में बोल रहा हूँ, मेरे को बुराई किसी से भी नहीं है। आप देख रहे हो, मैं मान सकता हूँ आप जानते हो, बहुत सारी चीजें आप जानते हो और बहुत कुछ मार्केट में समझते हो। ठीक है ना। इस वजह से आपको क्या है कि बाकी की सारी चीजें फालतू लगती है। ठीक है ना। बाकी की सारी चीजें फालतू लगती है, जो मैं करता हूँ, बैक टेस्टिंग करता हूँ, फिर स्टॉप लॉस दिखाता हूँ, फिर टारगेट दिखाता हूँ, वो चीजें आपको क्या लगती है, बकवास लगती है। पर यही चीजें जो लोग नए आए हैं मार्केट में, जिन लोगों ने अभी या 1 महीने से या 1.5 महीने से या 2 महीने से या 6 महीने से ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई है, उन लोगों को नहीं है पता। एक्चुअल में नहीं होता, सच में नहीं होता पता। मुझे तो अभी बात करूं तो मुझे भी अभी बहुत सारी चीजें नहीं है पता। तो ऐसे ही जो नए लोग हैं, नए ट्रेडर लोग हैं अपने, उन लोगों को नहीं होता पता कि एक्चुअल में मैंने अभी बता दिया, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट लेवल के हैं, आपको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा यहाँ पे मोटिव ये रहता है वीडियो बनाने का कि मैं टाइम दे रहा हूँ और सारी चीजें कर रहा हूँ। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि भाई सब लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपको समझाने के लिए मैं नहीं हूँ। तो आपके लिए भी मेरी रिस्पेक्ट फुल है और बाकी लोगों के लिए भी रिस्पेक्ट मेरी फुल है। ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की, मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ। ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज में बुरा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लोग बोलते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी मैंने चालू करा कि मैं पहले बता देता हूँ भाई मैं करने क्या वाला हूँ। देन उसके बाद आपको देखना है 10 मिनट, मतलब 2 मिनट में आपको समझ में आ जाए तो 2 मिनट में कर लो, या फिर आप आगे भी रख सकते हो। ठीक है ना। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी एक्चुअल में काम कैसे करती है और हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए
स्टॉप लॉस टारगेट हमारे कहाँ होने चाहिए, और हमें इसमें दिन में कितनी बार एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे अब चार्ट के ऊपर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है ना। तो अभी जैसे अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी मैं आ गया हूँ चार्ट पे, ठीक है ना। अभी जो आपको सामने दिख रहा है वो है मेरा निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। टाइम फ्रेम इसमें मैं बता दूं आपको, तीनों ब्रेकआउट में टाइम फ्रेम आपको रखनी है 15 मिनट की, ठीक है ना, 15 मिनट की, उससे कम ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है। लॉजिक इसलिए भी नहीं लगाना है क्योंकि भाई मैं अगर मैं बात करूं तो मैं काफी टाइम से इसको फॉलो कर रहा हूँ। 15 मिनट पे परफेक्टली काम करती है। आप 15 मिनट पे हाई लो मार्क कर लो, ठीक है ना, हाई और लो मार्क कर लो 15 मिनट पे। देन उसके बाद आप क्या करो, आप 5 मिनट पे चले जाओ, 3 मिनट पे चले जाओ, फिर वहां पे उसके हाई लो के ऊपर या लो के नीचे कोई भी एक कैंडल क्लोज हो, देन उसके बाद आप एंट्री ले लो, ठीक है ना। तो 15 मिनट पे अगर क्लोजिंग मिल रही है तो वो भी बेटर है, अगर अदरवाइज नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करो कि 3 मिनट 5 मिनट की कैंडल पे आप एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो पहले क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, मैं एक काम करता हूँ थोड़े से 8-10 दिन का ना तीनों ब्रेकआउट को मैं बैक टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ जाएगा बैक टेस्ट क्या होता है। देन फिर उसके बाद अपन ट्रेडिंग कैसे प्लान करेंगे मैं वो चीज बताऊंगा, ठीक है ना। और निफ्टी का जो कोरिलेशन होता है, एक कोरिलेशन स्टॉक भी मैं आपको बताऊंगा, जिसको क्या होगा कि आपकी जो मतलब जो कॉन्फिडेंस है ना वो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई चलो ठीक है, निफ्टी में मुझे आज सिग्नल मिला, निफ्टी में आज मुझे ब्रेकआउट मिला, मुझे लग रहा है थोड़ा वीक है, ठीक है ना। पर ये कोरिलेशन वाला जो स्टॉक है, कुछ मेजर स्टॉक हैं, अगर उनको मैं परफेक्टली अगर फाइंड करता हूँ और वो परफेक्टली अगर उनमें मेरे को लग रहा है कि हाँ ये स्टॉक मेरे को ज्यादा अच्छा स्ट्रांग लग रहा है आज के दिन में, तो आपका जो मतलब निफ्टी पे अगर मैं बात करूं तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, और आप ट्रेड जो करेंगे ना वो डबल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो वो सब बारे में बात करूंगा। तो अभी मैं चलता हूँ चार्ट पे। हाँ, ये प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं, ये ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म है, investing.com का प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चार्ट आपको सब जगह पे मिल जाएंगे, सब नॉर्मल चार्ट रहते हैं, मैं अलग अलग करता रहता हूँ क्योंकि मैं अभी बाकी सब चार्ट पे करूंगा तो मैं जैसे यहाँ पे करूँ तो मेरे ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके रखे हुए हैं मैंने, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे मैं अगर करूंगा तो मेरे सारे इस पे ट्रेंड लाइन वगैरह मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं, तो मुझे हटाने पड़ेंगे, फिर मुझे ट्रेडिंग करनी होती है तो बाद में ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये वाले प्लेटफॉर्म पे भी मैंने इस टाइप से कुछ करके रखा हुआ है, तो इस पे क्या है कि क्लियर है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि इस पे दिखाने का, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आज डेट है अगर मैं बात करता हूँ तो 24 अक्टूबर 2022, ठीक है ना। अपन थोड़ा पीछे चलते हैं, 4-5 दिन 8 दिन पीछे चलते हैं। आप हमेशा एक चीज याद रखो, मैं पीछे जा रहा हूँ जब तक थोड़ी सी बात आपको काम की बता दूं मैं, कि आप हमेशा याद रखो, मैं कोई भी स्ट्रेटजी बताता हूँ, कोई भी कुछ भी बताता हूँ, कोई भी एनालिसिस बताता हूँ, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको जाना है पहले चार्ट के ऊपर, टाइम निकालो, पैसा कमाना है टाइम निकालना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखो, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालो, जब आपके पास टाइम मिले, दिन में मिले, दोपहर में मिले, रात में मिले, सुबह में मिले, जब टाइम मिले आपके पास, तब उस टाइम पे जाके आपको क्या करना है, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे, जितना टाइम आपके पास फ्री है, फ्री टाइमिंग है, संडे को बैठो, सैटरडे को बैठो, जब आपके पास टाइम मिले तब बैठो। पहले जाके खुद को सेटिस्फाई करो कि हाँ एक्चुअल में जो सुनील ने बताया है वो सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि सुनील ने गलत बताई है कोई चीज, तो बिल्कुल फॉलो मत करो, और कमेंट बॉक्स में जाकर बोलो कि सुनील तुमने ये चीज गलत बताई है, इसको सुधारो, तो मैं भी सुधारूंगा, ठीक है ना। भले ही मैं इस चीज का कोई भी वो नहीं है कि भले मेरे को इतना टाइम हो गया है तो मेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये मार्केट है, शेयर मार्केट है, यहाँ पे डेली बेसिस आपको सीखने को मिलेगा, डेली बेसिस कुछ एक नई स्ट्रेटजी मिलेगी, डेली बेसिस पे नया मूवमेंट मिलेगा, तो डेली सीखना कभी बंद मत कर देना। शेयर मार्केट के अंदर आप कभी भी एक चीज को लेके ये मत समझना कि मैं आज के बाद कोई दूसरी चीज नहीं करूंगा, आज मैं परफेक्ट हो गया हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब आज मैंने कोई चीज सीख ली है, मैंने 10 दिन प्रॉफिट बना लिया तो ये सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। आपका हर 8 दिन के अंदर आपका व्यू चेंज हो जाएगा अगर आप इस टाइप से रखोगे तो, ठीक है ना। तो मार्केट में 100% कोई चीज नहीं होती है, समझने समझने की बात है। जब कोई भी एक चीज आप समझ जाओगे ना, देन उस पर आप ट्रस्ट करके काम करोगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो वो चीज है कि आप लर्निंग बंद मत करो, मैं उसकी चीज की बात कर रहा हूँ कि लर्निंग बंद मत करो, और जो चीज मैं बता रहा हूँ उस पर पहले जाके चार्ट पे देखो, चार्ट पे सारी चीजें समझो कि हाँ भाई किस हिसाब से काम हो रहा है, किस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, और ये चीजें काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। देन अब वो कर रही है तो फिर लाइव मार्केट में आपको 2-4-8 दिन देखना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक्चुअल मनी लगा के काम करना है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में देखो, मैं मेरी बात करूं तो मैंने तो सारी चीजें देख के रखा हूँ,
इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप वो चीजें देख लोगे ना तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ कि अभी मैंने चार्ट बंद कर लिया है, सॉरी चार्ट मैंने मतलब पीछे कर लिया है, प्रीवियस कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो लाइन लूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, पहले सबसे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है उसके हाई लो मार्क करूंगा मैं, ठीक है ना। उसके हाई लो मार्क करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने इसका हाई और लो मार्क कर लिया, जस्ट मिनट इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना। दूसरे वाले में भी वही कर लेता हूँ ताकि क्लियर तरीके से दिखे, ठीक है। ये हो गया। अभी आपको लाइंस दिख रही होंगी। मॉर्निंग का जो होता है, सबसे पहले मैं बता, हर एक चीज को मैं पहले से एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि बीच में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मैं हो सकता है सारा कुछ आपको समझा दूं। सबसे पहली चीज आप देखो कि फर्स्ट 15 मिनट का आप कभी भी ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे, अगर आप प्योरली इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मिनिमम आप एक 5 मिनट या 15 मिनट, अगर 5 मिनट अगर थोड़े से भी आप जानने लग गए तो आप 5 मिनट का वेट करो। और अगर आप बिल्कुल मार्केट में नए हैं तो आप मिनिमम 15 मिनट मार्केट में आपको वेट करना है। पहले एक 15 मिनट की कैंडल को फॉर्म हो जाने देना इस टाइप से, जैसे यहाँ पे हो गई है, ठीक है ना। इस कैंडल को फॉर्म हो जाने के बाद आपको क्या करना है, पहली डेट है, मैं अगर बात करूं पहली डेट है तो पहली डेट में बात करता हूं कि ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज हुई और इसके ऊपर मार्केट जाने लग गया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई अब मेरे को, मेरा जो व्यू है वो अप साइड का है, ऊपर का है, ठीक है ना, मतलब बाइंग का है। तो मैं यहाँ पे बाइंग करके चल सकता हूँ, पहली चीज, ठीक है ना। फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है ना। स्टॉप लॉस मैं फर्स्ट पहले जो स्टार्टिंग में रहेगा वो मेरा इस 15 मिनट की कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला ट्रेड है मेरा, पहला ट्रेड में ले रहा हूँ। तो मॉर्निंग में आप अच्छे से पता होगा कि मॉर्निंग में जो स्टार्टिंग के 45 मिनट होते हैं वहां पे मार्केट में मूवमेंट काफी फास्ट होता है, ठीक है ना। मतलब इतना होता है कि आप जैसे ही ट्रेड लोगे ना तो तुरंत आपको लॉस प्रॉफिट कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अगर वही चीज आप 12 बजे के बाद करोगे ना तो वहां पे क्या होगा कि कोई भी चीज में टाइम लगेगा, बट स्टार्टिंग के 15 मिनट और क्लोजिंग के 15 मिनट ये दो टाइम पे ना मूवमेंट काफी फास्ट होते हैं। तो वहां पे थोड़े से हमको संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। तो पहला जो हो गया कि हमने 15 मिनट का ट्रेड लिया, ये क्लोजिंग इसके ऊपर मिली, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, हाई बनाया। अगर हमने बुक कर पाया था नहीं कर पाया, जैसे मतलब 17,120 से लेके 17,140 तक मार्केट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया, ये पहली 15 मिनट की कैंडल हो गई, काफी छोटा टारगेट मिला। पहली 15 मिनट की कैंडल में आपको दिखा रहा हूँ कि मैं पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो पे ट्रेड कर रहा हूँ। कहाँ पे कर रहा हूँ, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के हाई और लो के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे उसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होते हुए दिखेगी तो मैं उसका जो कैंडल थी उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की साइड ट्रेड लूंगा। अगर उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती हुई दिखेगी तो मैं उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के नीचे सेल का ट्रेड लूंगा, ऑप्शन का लूं या फ्यूचर का लूं, ठीक है ना। ये हुई हमारी कौन सी 9:15 की, ठीक है। तो और अगर मैं बात करूं तो ये वाला हमारा जो भी लॉस प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको ट्रेड लेना है, वो लेना है 10 बजे से लेकर 10:15 के बीच में जो कैंडल क्लोज होती है 10 AM की। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो मेरी यहाँ पे 10 AM की कैंडल ये वाली है, ठीक है ना। कौन सी वाली है, 10 AM की ये वाली कैंडल है। मतलब अगर बात करता हूं मैं तो ये वाली कैंडल है नेक्स्ट, ठीक है ना, 10 बजे वाली। मतलब सीधी सी बात है, स्टार्टिंग की फोर्थ कैंडल। आपको ये चीज समझ में आई, क्योंकि पूरे 1 घंटे बाद 4 कैंडल बन जाती है। तो 9:15 से 10:15 हमारा 1 आवर हो जाता है। तो 1 आवर में जो फोर्थ नंबर की कैंडल होती है उसके क्लोज हो जाने दो। देन उसके क्लोज हो जाने के बाद आप 5 मिनट 3 मिनट पे जा सकते हो, क्योंकि आप अगर मैं बात करूं 15 मिनट पे वेट करोगे तो 15 मिनट पे आपका एक अच्छा खासा मूवमेंट क्या होगा, मतलब मिस हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल पे, अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको 15 मिनट पे ही दिखा रहा हूँ। अब जब एंट्री लेने जाओ तो ना तो 5 मिनट पे आप ये कर लेना, पहले हाई लो मार्क कर लेना, देन फिर उसके बाद 5 मिनट पे चले जाना। देन उसके बाद 5 मिनट की कैंडल जैसे ही उसके ऊपर क्लोज दे, देन उसके बाद आपको एंट्री ले लेनी है। और जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाए तो आपकी जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना बिल्कुल मत भूलना। ये चीज आप ध्यान रखना, जब भी आपका प्रॉफिट है ना ऊपर जाने लग जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसके पहले मिडिल में कर दो, उस कैंडल के मिडिल में कर दो। देन उसके बाद फिर क्या करो, उस कैंडल के बिल्कुल हाई पे कर दो, जब आपको एक इनफ प्रॉफिट होने लग जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 बजे की कैंडल ने, मैंने जैसे 9 बजे अभी यहाँ पे एंट्री ली थी, मेरा व्यू बाइंग का था और मैं 10 बजे तक बैठा हुआ हूँ मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा है,
ठीक है ना, कुछ भी नहीं करा। पर तभी ये क्या हुआ कि 10 बजे से लेके 10-15 की कैंडल फॉर्म हुई। देन वहां पे मुझे देखने को मिला कि एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है और उस कैंडल के नीचे मुझे क्लोजिंग मिल गई है। ठीक है ना, उस कैंडल के नीचे मुझे क्लोजिंग मिल गई है। तो मेरा व्यू अब बिल्कुल तुरंत चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट जो भी हूँ मैं एग्जिट कर दूंगा। ये चीज रखो, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना। ये तीनों चीजें काम करती हैं। 9-15, 10-15, 12-15, तीनों ब्रेकआउट बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप सिंगल सिंगल को भी अगर ट्रेड करोगे ना तो भी बढ़िया है, पर इसको कॉम्बिनेशन आप कैसे ट्रेड कर सकते हो कि देखो सुबह अगर मैंने 9:15 की कैंडल का क्लोज होने के बाद मैंने ट्रेड ले लिया तो मैं 10:15 तक वेट करूंगा। कहां तक वेट करूंगा? 10:15 तक। 10:15 की कैंडल में अगर मेरा व्यू बाइंग का था और 10:15 पे जाके वो व्यू मेरा सेल का आ जाता है, मतलब 10:15 की कैंडल मुझे बताती है कि अब यहाँ से सेल चले जाना है, तो उस जगह पे फिर मेरे को क्या करना है, 9:15 वाली जो पोजीशन है उसको रिवर्स कर देना है। और अगर वहां पे भी मुझे बाइंग का सिग्नल मिल जाता है तो फिर मेरे को क्या करना है, मेरा जो 9:15 की कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस था, जैसे अगर मैं बात करूं यहां से मैंने बाइंग की थी तो इस जगह पे मेरा क्या था, स्टॉप लॉस था, एसएल था इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह पे मेरा एसएल था और मैं राइड कर रहा था इस जगह तक, ठीक है। अब यहां से क्या होता कि ये ग्रीन कैंडल बन जाती या फिर जो भी है रेड कैंडल भी बनी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंडल इसके नीचे बनी है, अगर यही कैंडल यहाँ के इसके ऊपर बन जाती, यहाँ पे इस पे ऊपर बन जाती है यही कैंडल, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था ना, अब इस जगह से लेके ना स्टॉप लॉस मेरा इस जगह पे हो जाता। मतलब अब मैं और प्रॉफिट के लिए वेट कर सकता हूँ, समझ रहे हो, और प्रॉफिट के लिए वेट कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि अगर मैंने 9 बजे से ट्रेड ले लिया, 9 सवा 9 बजे मैंने ट्रेड ले लिया, सवा 9 बजे 9:30 बजे, और उसके बाद फिर मेरे को 30 मिनट बाद 40 मिनट बाद फिर क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडरों को ऐसा लगने लगता है यार पता नहीं मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, क्या होगा, मेरे पोजीशन में लॉस नहीं हो जाए, प्रॉफिट नहीं हो जाए। तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये कि जैसे ही 10 बजे की कैंडल फॉर्म होगी ना, तो आपका जो स्टॉप लॉस अगर आपके फेवर में चल रहा है, अगर आपके ट्रेड जो आपने 9:15 की कैंडल पे लिया था उसी के फेवर में चला गया, तो आपको क्या करना है कि वो वाला जो आपका स्टॉप लॉस था 9:15 के नीचे, अब वो 10:15 के नीचे लग जाना चाहिए आपका, बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। दोनों चीजों में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगा कि आपका जो 10:15 का लो है या हाई है वो आपको परफेक्ट तरीके से काम करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरा क्या हुआ कि मैंने 9:15 वाला लिया था, अब मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या जो भी करके मैं निकल जाऊंगा। अब मैं यहाँ से सेल में चला जाऊंगा, ठीक है ना, सेल में चला गया। अब मैंने यहाँ तक देखा, ठीक है, यहाँ तक देखा मैंने। अब मेरे को अगर ये इनफ प्रॉफिट लगता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। इसके साथ साथ में अगर कोई इंडिकेटर या मार्केट को मैं देख रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ें देख रहा हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ कि रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और भी सारे स्टॉक्स अगर मैंने लगा के रखे हुए हैं, वो अगर डाउन जा रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा। अदरवाइज अगर मुझे लग जाता है कि इनमें से कोई भी स्टॉक अच्छे तरीके से मूव करने लग गया है, ऊपर जाने लग गया है और मार्केट में बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने लग गई है, तो फिर मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊंगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में उसको ट्रेल कर लूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, एक इनफ प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊंगा। फिर मैं वेट करूंगा कहाँ तक का, 12:30 बजे तक का, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 10 बजे वाला मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं आ गया 12 बजे के बाद, 12 बजे वाली कैंडल में यहाँ पे देखूंगा तो ये वाली जो कैंडल है वो 12 बजे वाली कैंडल है, ये काफी डोजी कैंडल है, ठीक है ना। इस टाइप की अगर कैंडल फॉर्म होती है तो अवॉइड कर दें या फिर उसके प्रीवियस कैंडल के हाई लो ले लें, ठीक है ना। इस डोजी कैंडल अगर इस टाइप से बनती है ना तो उसके प्रीवियस कैंडल के हाई लो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। उसके हाई लो मार्क करेंगे तो ऊपर आप देखोगे तो मार्केट ने कुछ ज्यादा मूवमेंट दिया नहीं है, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट पूरा साइडवेज टाइप का ही रहा था। अगर इसमें काम करते तो थोड़ा बहुत लॉस प्रॉफिट में आप निकल जाते, ठीक है ना। नेक्स्ट डे में चलता हूँ। नेक्स्ट डे में अगर मैं बात करता हूँ तो 9:15 की कैंडल यहाँ पे अब मैं देख सकता हूँ। 9:15 की कैंडल काफी बड़ी बनी थी, ये इसमें बिग बनी थी, काफी बड़ी बिग थी। इसमें अगर मैंने एंट्री ले ली है, ठीक है ना, इस जगह पे मैंने एंट्री ले ली है इस कैंडल के हाई पे, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा प्रॉफिट ट्रेल करूंगा। अब मेरी फोर्थ कैंडल, 1 2 3 फोर्थ कैंडल, मतलब 9 बजे वाली इस कैंडल थी, अब फोर्थ कैंडल मेरी ये वाली है। कौन सी वाली कैंडल है, ये वाली। अब मैं क्या करूंगा, इसके हाई लो पे आ जाऊंगा। पहले मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इस जगह पे था, अब मैं स्टॉप लॉस इस जगह पे लगाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे आपको दिख रहा है ये इसका चौथी कैंडल का, मतलब 10:15 वाली कैंडल का लो है, उस जगह पे मैं स्टॉप लॉस लगा के, मेरा ट्रेड तो था बाइंग का ही, क्योंकि मेरी 9:15 की कैंडल के हाई को उसने ब्रेक कर दिया था, मेरा ट्रेड बाइंग का था, मैंने ट्रेड ले रखा है। अब मैं 10 बजे तक आ गया हूँ, तो 10 बजे मैं क्या करूंगा, अभी मेरा स्टॉप लॉस पहले यहाँ का ही रहेगा,
तो मैं उसको ट्रेल करके 10 बजे की कैंडल के नीचे उसका स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अब मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। अगर मेरी एंट्री बन गई थी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनी है तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर इस जगह पे मुझे एंट्री मिल रही है, ठीक है ना। और आपको एक चीज यहाँ पे जो मैं दिखाने चाह रहा हूँ वो चीज आप एक बहुत अच्छे तरीके से देखो। आप क्या हो गया है यहाँ पे कि ये 10 बजे की कैंडल थी, 10 बजे की कैंडल जब आप इसके लो को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखो ये कैंडल ने भी रिस्पेक्ट किया 10 बजे की कैंडल के लो का, ये कैंडल ने भी रिस्पेक्ट किया 10 बजे की कैंडल के लो का, इस कैंडल ने भी रिस्पेक्ट किया 10 बजे की कैंडल के लो का, उसके नीचे बस टच किया। यहाँ पे आप देख सकते हो टच किया है, इस जगह पे भी टच किया है, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी टच किया है, पर उसको ब्रेक नहीं किया। तो आप ये चीज नोट डाउन करो कि अगर ये सपोर्ट बना रहा है 10 बजे के लो का, 10 बजे की कैंडल के हाई लो का सपोर्ट बना रहा है, तो ये वाला जो ब्रेकआउट है वो कितना परफेक्टली होना चाहिए, ठीक है ना। आप इसमें ट्रेड लेते तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो मैं पहुंच जाता हूँ 12 बजे तक, ठीक है ना। मेरा 10 बजे वाला ट्रेड मैंने लगा के रखा हुआ है, 10 बजे वाला मेरा एक्टिवेट हुआ है कब, 12:15 बजे वाली कैंडल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 12 बजे वाली कैंडल है, तो यहाँ पे मुझे डबल कंफर्मेशन मिल गया है कि मेरा 10 बजे का भी हाई ब्रेक हुआ है और मेरा 12 बजे का भी हाई ब्रेक हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता तो मैं इस दिन प्रॉफिटेबल होता मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, ठीक है ना। अब मैं आ जाता हूँ ये नेक्स्ट दिन, इस जगह अगर मैं बात करता हूँ तो ये फिर एक फ्रेश डे है 2 तारीख का ठीक है ना। इसके हाई लो के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ से मैंने सेल, मेरे को अगले दिन क्या हुआ है कि 9:15 की कैंडल में मुझे सेल पोजीशन मिल गई है, तो मैंने यहाँ से सेल पोजीशन कर दी है। अब मैं 10 बजे का वेट करूंगा, 1 2 3 4, ये मेरी चौथी कैंडल है। चौथी कैंडल पे मुझे सिग्नल मिल चुका है बाइंग का, ये चौथी कैंडल के हाई का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि मैं सेल पे हूँ। ये चीज आप रखो, 9 बजे मैंने सेल पोजीशन बनाई हुई थी, 9:30 बजे, और अब मेरी को 10 बजे वाली जो कैंडल है वो मुझे बता रही है कि अब हमको यहाँ से क्या करना है, बाइंग करनी है, ठीक है ना। तो मैं अपनी 9 9:30 बजे वाली पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, इसके हाई पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे पोजीशन रिवर्स कर दूंगा, मतलब मेरी जो ट्रेड है वो मैं बाइंग में चले जाऊंगा। फिर आप यहाँ पे देखो तो इसके लो को एक भी बार टच नहीं किया है, और 12 बजे वाली कैंडल जो थी वो भी है, पर 10 बजे वाली हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, हम 12 बजे वाली को फिर बाद में देखेंगे, पहले हमारा 10 बजे वाला, पहले 10 बजता है, ठीक है ना। तो 10 बजे वाली का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने ट्रेड ले लिया, एक इनफ प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अदरवाइज में मेरा लो ब्रेक नहीं हुआ, मैं होल्ड करूंगा। होल्ड आप यहाँ तक कर सकते हो, और आप देख लीजिएगा नेक्स्ट डे तक उसका जो 10 बजे वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है आप देख सकते हो 10 बजे वाली, ये वाली जो कैंडल है 10 बजे वाली कैंडल है, जस्ट मिनट, ये वाली 10 बजे वाली कैंडल है, अरे यार चल जाए यार, ये वाली जो कैंडल है ये 10 AM वाली कैंडल है। तो इसका रिस्पेक्ट आप देखो एक जगह यहाँ पे भी हुआ है, एक जगह यहाँ पे भी हुआ है, और भी अपन देख लेते हैं, और भी अपन देख लेते हैं, यहाँ पर भी आप देखो कितने परफेक्ट तरीके से 10 बजे वाली कैंडल के लो का रेस्पेक्ट हुआ है। मार्केट नीचे गया है मार्केट, पर वापस कैंडल जो क्लोज हुई है वो उसके ऊपर ही क्लोज हुई है, तो आप उसको आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप देख सकते हो, नेक्स्ट डे पहली 9:15 की कैंडल है, आप यहाँ से ट्रेड करते हैं, इसमें भी आपको प्रॉफिट होता। फर्स्ट तो ये चौथी कैंडल है 10 बजे वाली, ये कैंडल है, यहाँ से भी आपको सेल सिग्नल मिल गया, तो 10 बजे की हाई का मतलब आपको स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे आपको ट्रेड करना है, तो आप काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12 बजे वाली कैंडल, तो यहाँ पे आप देखो कि 12 बजे वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है 12 बजे वाली, ये वाली कैंडल है 12 बजे वाली। तो यहाँ से आप इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के ये वाले मोमेंट को भी आप इजीली तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। गाइस वीडियो हो गया है 23 मिनट का, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा आपको एंटरटेन कर देता हूँ, ठीक है ना। 23 मिनट का वीडियो हो गया है। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैं इतनी फालतू बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं ये फालतू बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आज के बाद ये वीडियो जिस बंदे ने भी देखा है, और अगर वो ओनली वन निफ्टी का ट्रेडर है, उसको बस निफ्टी में ही ट्रेड करना है, ऑप्शन में करना है या फ्यूचर में करना है, निफ्टी के अंदर, तो गाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप ये वाली मेथड, ये तीनों ब्रेकआउट आप अगर फॉलो करते हैं, तो आपको ना तो एंट्री की दिक्कत है, ना एग्जिट की दिक्कत है, ना ही पूरे दिन में निफ्टी कहाँ जाने वाला है, कहाँ नहीं जाने वाला है, किस तरफ मुझे ट्रेड लेना है, किस तरफ ट्रेड नहीं लेना है, ये सारी चीजें आपको ये बताने वाला है, ये सारी चीजें आपको बताएगा ये।
आप देख सकते हो कि इतना बड़ा मूवमेंट मैंने कैप्चर कर लिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मॉर्निंग से ही ओपन हुआ मार्केट, यहाँ से मैंने पूरा मूवमेंट कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे 12 बजे की कैंडल मिल जाती है कि भाई अब 12 बजे की कैंडल में मुझे एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिल गया है। अब मुझे बस जस्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है और बस मेरे को ये प्रॉफिट के लिए वेट करना है। ठीक है ना, प्रॉफिट के लिए वेट करना है। डेली आपको 3 ट्रेड मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? डेली आपको 3 ट्रेड। अगर आप किसी एडवाइजरी कंपनी में या किसी का पेड कोर्स या किसी की पेड सर्विसेज आप लेते हो तो आपको हो सकता है वो 1-2 कॉल दे, जिसमें से 1-2 कॉल में नुकसान हो जाए आपका, ठीक है ना। पर यहाँ पे जो आपका खुद के ट्रस्ट पे, खुद अपने आप से, इसमें अगर आप कुछ भी और भी मसाला लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो। देन उसके बाद आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, परफेक्ट तरीके से काम करेगा। वैसे तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, आपको बस हाई लो मार्क करने के बाद आपको ट्रेड करना है। प्लानिंग अपनी ऐसी रखनी है कि 9 बजे जैसे ही ओपन हुआ मार्केट, 9 बजे की पहली कैंडल जो मतलब बनी, उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के या लो का स्टॉप लॉस लगा के मुझे ट्रेड लेना है। 10 बजे मुझे कंफर्मेशन देखना है कि 10 बजे वाली कैंडल में भी मुझे जिस साइड मेरा ट्रेड है वही कंफर्मेशन मिल रहा है या फिर रिवर्स लग रहा है। रिवर्स लग रहा है तो 9 बजे वाली जो पोजीशन थी वो एग्जिट कर देनी है। 10 बजे वाली जो कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है वो वाली कैंडल में वो वाली ट्रेड मुझे ले लेनी है। देन उसके बाद फिर मुझे 12 बजे तक का देखना है। 12 बजे मुझे जो भी कंफर्मेशन मिल रहा है, बाइंग का मिल रहा है, सेलिंग का मिल रहा है, मुझे उस साइड ट्रेड करना है। और अगर आपको तीनों एक दिन में, तीनों एक ही साइड में ट्रेड मिल जाते हैं तो आप उस दिन सोच नहीं सकते कितना बड़ा प्रॉफिट बनाने वाले हैं, सोच नहीं सकते, ठीक है ना। पर बात यहाँ पे ये हो जाती है गाइस कि बहुत सारे लोगों को क्या हो जाती है कि वो एक चीज पे फोकस नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वो है कि एक चीज पे कोई पे फोकस करते ही नहीं है। कभी किसी का फोन आ गया, कभी किसी का मैसेज आ गया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, तो कैसा भी कुछ करके किसी का ट्रेड देख लिया, कुछ कर लिया, तो वो इधर उधर दिमाग भटकाते रहते हैं, एक चीज पे फोकस करते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को मतलब अगर मैं बात करूँ तो शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है पता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सारे ट्रेडर, सारे यूट्यूबर, आजकल तो मैं बात करने वाला नहीं हूँ कि कौन कौन लोग यहाँ पे यूट्यूब पर ज्ञान फैल रहे हैं। मैं बात करूंगा ना तो फालतू में बवाल हो जाएगा। कौन कौन लोग ज्ञान फैल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग कि जिन लोगों का यूट्यूब से मतलब शेयर मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो लोग भी आपको यहाँ पे ज्ञान देने के लिए जाएंगे और आप उनके पेड कोर्सेज भी ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनके सब्सक्राइबर देखेंगे, आप उनका लाइफ स्टाइल देखेंगे, बिल्कुल ब्लेजर से नीचे नहीं उतरते हैं, रॉयलेक्स की घड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं। और मतलब उनका लाइफस्टाइल देख के आप ऐसा सोचोगे कि यार मतलब यही तो भगवान है, ये इसने ये करोड़पति यहीं से बना है। वो जबकि हो सकता है कि साले ने कभी एक ट्रेड भी ना लिया हो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो उन लोगों के ज्ञानों के चक्कर में आप लोगों की जिंदगी खराब है, ठीक है ना। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि यूट्यूब के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं एक बता दूं ना, आप सोच के देख लो, सर्च करके देख लो। सबसे बड़ा क्वेश्चन है हर ट्रेडर का कि भाई मुझे एक ट्रेडिंग सेटअप चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए? ट्रेडिंग सेटअप चाहिए कि मैं कोई एक चीज मुझे बता दो कि भाई मेरे को इस पे काम करना है, ये मुझे डेली बेसिस पे काम करने को मिल जाएगा। तो ये एक ट्रेडिंग सेटअप मैं बता रहा हूँ। इससे बेटर ट्रेडिंग सेटअप अगर आपको पूरे यूट्यूब में, किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर आपको ये सेटअप मिल जाए ना जो मैंने आपको दिया है, तो आप जो बोलो, ये सी मेरे कमेंट में गालियां देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बिल्कुल उन पर रिएक्ट भी करूंगा कि हाँ भाई आपने सही गालियां दी, ठीक है ना। तो ये सेटअप अगर आपको कोई दे देना तो आप बोल देना मेरे को, पूरे चैनल आप छान मारो, कोई नहीं देने वाला है। ये सेटअप है पूरा का पूरा दिन भर का, आपको पूरे दिन में ट्रेडिंग कैसा करनी है। ये मैं बैंक निफ्टी में भी कर सकता था, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हर कोई उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये निफ्टी है, काफी इजिली तरीके से आप काम करोगे ना, अगर तीनों पे अगर काम करोगे ना तो 20-20-30 पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये करो, इसमें काम करो, ठीक है। ये चीज समझ में तो आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं जस्ट फटाफट फटाफट 9 बजे वाली कैंडल में बताऊंगा कि प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है, 10 बजे वाली कैंडल में बताऊंगा नहीं बता प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है, और मतलब 12 बजे वाली कैंडल में बताऊंगा प्रॉफिट हुआ है नहीं, एक ही दिन में, सेम दिन में, है ना। तीनों पर मैं एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे अच्छा काम करता है, सबसे परफेक्टली काम करता है, वो होता है 10-15 का ब्रेकआउट। कौन सा? 10-15 का ब्रेकआउट। मतलब 10:15 पे जो कैंडल फॉर्म होती है ना, 70-80% मार्केट उसके हिसाब से ही चलता है, निफ्टी, ठीक है ना। निफ्टी, और जब निफ्टी उसके हिसाब से चल रहा है तो पूरा मार्केट भी उसके हिसाब से ही चलेगा, ठीक है ना। तो आप अगर किसी और स्टॉक में भी ट्रेड करते हैं तो ये इसका अगर आपने हाई लो मार्क कर लिया है और उसके हिसाब से अगर ट्रेड निफ्टी में सेल का बन गया है तो आप इसके साथ रिलायंस भी सेल कर सकते हैं, ICICI भी सेल कर सकते हैं, या कोई भी निफ्टी 50 का जो भी स्टॉक है उसको भी सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये चीज आप समझ लो, ठीक है ना। तो ये एक पूरा ट्रेडिंग सेटअप प्लान है,
10:15 की जो कैंडल है वो सबसे सेफ, सिक्योर और शॉर्ट लेवल आपको देगा। क्या? सेफ, सिक्योर और शॉर्ट लेवल आपको देगा 10:15 का ब्रेकआउट, ठीक है ना। और बाकी के जो रहेंगे वो आपको हेल्प भी करेंगे, अदरवाइज आप उन पर ट्रेड करोगे ना। तो अगर मैं बात करूं तो 9:15 की जो एक्यूरेसी है वो लगभग आपको रहेगी 50 to 60%, और आपको 10:15 की जो एक्यूरेसी है वो आपको 70 to 80% मिलेगी, और आप 12:15 की जो स्ट्रेटजी है उसकी आपको 60 to 70% की एक्यूरेसी मिलेगी। इस हिसाब से कुछ इनकी एक्यूरेसी रहेगी। अब आपको लिख लिया है, समझ लिया है, आपकी मर्जी, आपने जैसे रखा है। मैंने जो बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। अब फटाफट मैं कर लेता हूँ। जैसे अब मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट डे अगर ये 9 बजे की कैंडल के हाई लो पे आप ट्रेड करते तो पहला कैंडल था, आप प्रॉफिट में जाते, नहीं जाते कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कैंडल में बना ही नहीं, इस जगह पे बना ही नहीं है ट्रेड, आपको डायरेक्ट ट्रेड मिला है 10 बजे की कैंडल में। जब 9 बजे की कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिल गया कि भाई ये सेल में है, तो 10 बजे का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। 10 बजे की कैंडल जैसे फॉर्म हो आप सेल मारो, सेल मारो। 10 बजे की कैंडल ये वाली थी, अगर इसके बिहाफ पे आप काम करते तब भी आपको ये सारा का सारा मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाता। 12 बजे आप जैसे ही आएंगे तो 12 बजे आप देख सकते हो कि ये वाली जो कैंडल है वो 12 बजे वाली कैंडल है। कौन सी? ये वाली बड़ी कैंडल 12 बजे वाली कैंडल है। इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो ये वाला प्रॉफिट भी आपको आराम से देखने को मिल जाता है। ये वाला जो डे है ये फ्रेश डे है, यहाँ पे आप देख सकते हो 9 बजे की कैंडल का हाई ये है, ठीक है ना। ये हाई है, इसके ऊपर आपको कैंडल क्लोज मिल गया है इस जगह पे। 10 बजे वाली कैंडल का भी क्लोज मिल गया है, और आपको यहाँ पे बराबर तरीके से लॉस हुआ है, ठीक है ना। 12 बजे वाली कैंडल ने आपको बस सेल यहाँ पे दिया था। 12 बजे वाली कैंडल के हाई और लो को आप और मार्क करोगे तो 12 बजे वाली कैंडल ने आपको सेल दिया था। बाकी टाइम मार्केट क्या हुआ था? कंसोलिडेट हुआ था मार्केट। यहाँ पे आपको जो भी है, अगर ऑप्शन में आप काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा हो सकता है बड़ा लॉस हो जाता। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो कॉस्ट टू कॉस्ट या नो लॉस नो प्रॉफिट में आप निकल जाते। अगर 12 बजे वाली कैंडल का कंफर्मेशन ले लेते कि हाँ भाई 12 बजे वाली कैंडल अब आ चुकी है, मार्केट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कोई भी मूवमेंट नहीं किया, 12 बजे की कैंडल का हाई लो मुझे मिल रहा है, अब मैं यहाँ से प्लान कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप प्लान करते इस वाली कैंडल में आप शॉर्ट सेल बनाते तो ये पूरा मोमेंट आपको कैप्चर करने को मिल जाता, और इसको काफी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। ये 8 तारीख का दिन है, यहाँ पे 9 बजे के बाद ये चौथी कैंडल। अभी मैं स्टार्टिंग का बता देता हूँ, काफी पुराना अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी में प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअल में। अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे तरीके से मैं बात करूँ ना, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करोगे, गारंटी मैं तब लूंगा गाइस, मैं गारंटी नहीं लूंगा, गारंटी मैं तब लूंगा जब आप खुद बैक टेस्ट करके आपको खुद सेटिस्फाई होकर आप इस पर काम करोगे, उसके बाद मुझे गारंटी है कि आप प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो 9 बजे वाली कैंडल है, 2 दिन है ये लास्ट वाले। 9 बजे वाली कैंडल है, इसके हाई लो इसने ब्रेक नहीं किया है। ये 10 बजे वाली कैंडल है, इसके भी हाई लो ब्रेक नहीं किए। जैसे इसका हाई लो ब्रेक हुआ आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और आपका स्टॉप लॉस ये 10 बजे वाली कैंडल के हाई का होता, और आप आखिरी तक 12 बजे वाली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो ये मेरी 12 बजे की कैंडल है, इसने हाई ब्रेक कर दिया था। अगर आपका ट्रेड चेंज हो रहा था तो हो जाता, अदरवाइज आपको अगेन इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही थी तो आप ट्रेड करते तो आप इस दिन प्रॉफिट में होते 110%। आप देख सकते हो, क्योंकि ऊपर आपको लॉस छोटा हुआ है क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस पहले से था, छोटा लॉस हुआ है, प्रॉफिट आपको यहाँ पे बड़ा हुआ है इस दिन में। और आप नेक्स्ट डे अगर मैं आज की बात करूं, ये आज का दिन है, आज 24 तारीख है, ये आज का दिन है, सॉरी ये ठीक है, ये 16 तारीख है शायद, आज का दिन नहीं है गाइस। आज के दिन की मैं बात कर लेता हूँ, आज के ही दिन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। आज के दिन में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सुबह सुबह ही काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी यहाँ पे आज के दिन में। इस हिसाब से अगर आप काम करते तो 9 बजे आप काम करते तो 9 बजे आपको एक बढ़िया प्रॉफिट मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 2 3 4 ये 4th कैंडल थी, यहाँ पे आपका व्यू चेंज हो गया था। आप इसके लो के नीचे सेल करते तो आपको ये यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता इस जगह तक का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर 12 बजे वाली कैंडल फॉर्म हुई है किस जगह पे, ये 12 बजे वाली कैंडल है ये वाली, ठीक है ना। ये वाली कैंडल 12 बजे वाली है, फिर इसके हाई के ऊपर आपको ट्रेड लेना था, तो फिर पूरे दिन क्या हुआ है, मार्केट बुलिश ही रहा है। मतलब आपका स्टॉप लॉस ये है 17,450 पे, 17,450 के ऊपर मार्केट पूरे दिन ऊपर ही रहा है, और क्लोजिंग के टाइम पे 600 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, 604 पे मार्केट क्लोज हुआ है। अगर ये स्ट्रेटजी के हिसाब से आज भी काम कर रहे होते तो आज भी आप प्रॉफिट ले सकते थे। आप चाहो तो तीनों को अलग अलग ट्रेड कर सकते हो कि भाई मैं एक कोई टारगेट रख सकते हो कि मैं ऑप्शन में अगर काम कर रहा हूँ तो 10 पॉइंट पे, 20 पॉइंट पे, 30 पॉइंट पे मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना। अगर इस टाइप से नहीं रखते हो तो फिर आप
अगर आपको मिल जाता है कि भाई आपका जो 9 बजे वाली कैंडल थी और 2-3 कैंडल आपकी ग्रीन बन गई, चौथी कैंडल भी आपकी ग्रीन बन गई, देन उसके हाई लो पे आपने ब्रेक पे उसका स्टॉप लॉस लगा दिया लो पे, देन उसको भी क्रॉस कर दिया, तो आपका उसके लो का स्टॉप लॉस है वो फिर उसको भी राइड करना है आपको। फिर थर्ड कैंडल जब अपनी 12-15 पे बनेगी ना, तो उसको भी आपको, अगर वहां पे भी आपके आपके फेवर में आपको ट्रेड मिल जाता है तो उसको भी आपको राइड करना है। फिर आपको दिन भर कोई पोजीशन नहीं लेनी है, एक ही पोजीशन में आप आराम से 10-10, 50-50 हजार रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे। इसमें आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको यही मिल रहा है कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं, और अगर मार्केट फ्लैक्चुएट है, मार्केट में काफी ज्यादा अप डाउन है, तो आपको दिन में 3 बार ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर आपको इसके कोरिलेशन वाले स्टॉक की अगर मैं बात करूं, तो इसका कोरिलेशन स्टॉक है सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया रिलायंस का स्टॉक। अगर आप रिलायंस के स्टॉक पर भी एनालिसिस करके रखते हैं, और रिलायंस के स्टॉक के हिसाब से भी आपका, अगर रिलायंस का स्टॉक आपको लगता है कि बुलिश जाने वाला है, तो आप निफ्टी में बुलिश साइड ट्रेड करो, और अगर आपको लगता है कि बेरिश जाने वाला है तो आप बेरिश साइड ट्रेड करो। आपको अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के ट्रेड करना है, जब आपको यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल रहा है उस टाइम पे आप रिलायंस का शेयर भी देख सकते हो कि कितना ऊपर है और कितना ऊपर जाने के चांसेस हैं। उस पर अगर आप प्राइस एक्शन के बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे आप उसमें ट्रेड देख रहे हैं, तो आपको उस जगह पे भी एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई हाँ, अब रिलायंस का स्टॉक भी बाइंग में है, तो मेरा निफ्टी भी बाइंग में जाने वाला है। ठीक है ना। तो ये था आज का पूरा ज्ञान, और आई होप, समझाने की बात करूं तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, नहीं समझ में आया तो वो अब आपकी मर्जी है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट मैंने 35-40 मिनट ले लिए हैं पूरी क्लास का, और ये क्लास आपकी वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है निफ्टी 50 के ट्रेडर्स के लिए। अगर ये क्लास पसंद आई है और नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास पसंद नहीं आई है तब भी अपने जो पहचान वाले हैं ना, जो भी आपको लगता है कि ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के साथ बिल्कुल आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो प्लीज़, मैं आपकी ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उनके साथ जरूर शेयर करें। ठीक है ना। और जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ मतलब एंजल और चॉइस ब्रोकरिंग में रजिस्टर्ड ब्रोकर हूँ, फुल सर्विस ब्रोकर। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी मार्केट में समझ में नहीं आता है, या मार्केट में कोई हेल्प की ज़रूरत है, एज अ मेंटर अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट रहती है शेयर मार्केट में, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है डीमेट अकाउंट का, एंजल और चॉइस ब्रोकिंग का। आप दोनों में से किसी भी जगह जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर कुछ दिक्कत परेशानी आती है अकाउंट खोलते टाइम तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है ना। तो अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हो तो बाकी की जो भी हेल्प वगैरह रहेगी मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। और अगर डीमेट अकाउंट नहीं भी है और आपको लगता है कि कोई चीज़ समझनी है, पूछनी है, तब भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए तभी आप मुझे फ़ोन करोगे या व्हाट्सएप पे चैट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अगर मेरे लायक होगा तो मैं बिल्कुल आपका काम करूँगा। ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये था गाइज आज का सेशन। मिलते हैं ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।